Hello students, my name is Manju Saraswat and again I am here with the next topic, that is soil. And in previous video we have already discussed about resources, classification of resources and resource planning and this and all. In this video we will discuss about soil as a resource. Students, we know soil is an important natural resource that covers much of the earth's land surface. It is essential for the growth of plants and crops and also support different types of living organism on the earth. हम सभी जानते हैं कि सॉइल जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. एंड सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स and but the process of soil formation is वेरी स्लो. इसका सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है. कई हज़ार सालों में कुछ सेंटीमीटर ही सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है. अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, रिलीफ फीचर्स, टोपोग्राफी एंड रॉक्स एंड वेजिटेशंस, है ना, ऑल दीज थिंग्स contribute to the formation of soil and maintaining its fertility. As we know, the value of the land is determined by the fertility. Otherwise तो आप जानते ही हैं कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी नहीं है तो सॉइल की कोई, उसकी लैंड की कोई वैल्यू नहीं है. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, हम किस तरीके से इंडिया में सॉइल क्लासीफाइड करते हैं. इंडियन सॉइल आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर, टेक्सचर, है ना. तो इसके बेस पर हम इसको क्लासीफाइड करते हैं. जैसे इंडिया में जो पाई जाती है वो सॉइल रेड, येलो, ब्लैक, और टेक्सचर वाइज देखा जाए तो क्ले, सैंडी, लूमी, इस टाइप की सॉइल पाई जाती है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में. एलुवियल सॉइल, यस, दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया. ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल है. और ये जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है ये डिपोजिशन की वजह से हुआ है ऑफ द मटीरियल्स कैरिड बाय द रिवर्स, नेमली द गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र. ये जो हिमालयन रिवर हैं जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हिमालयन रिवर मेनली जानी जाती हैं. तो ये जो रिवर्स हैं जो अपने साथ ये जो सेडिमेंट्स, डिपॉजिट्स वगैरह जो लेकर आती हैं, इनके डिपॉजिट, सेडिमेंट्स वगैरह के डिपॉजिट होने से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो सॉइल जो है क्या कहलाती है, अलूवियल सॉइल कहलाती है. ये मेनली कहाँ पाई जाती है, ये नॉर्दर्न प्लेन में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, जस्ट लाइक वी कैन से असम इज द एरिया ऑफ इट्स. एंड अकॉर्डिंग टू इट्स एज इट्स क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियम यानी कि बंगर एंड न्यू एलुवियम यानी कि खादर. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बंगर एंड खादर? So before this you can see all this the characteristics of this alluvial soil. ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और ये जो सिल्ट्स वगैरह हैं, सैंड्स हैं, रिवर के द्वारा लाए गए जो हैं होते हैं वो उनके डिपॉजिट्स होने से होती है. और कॉटन, वीट, राइस, ऑयल सीड्स, ये सब इसकी जो मेन क्रॉप्स हैं. अगर हम इनके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, खादर और बंगर सॉइल के डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो खादर, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि ओल्ड एलुवियम सॉइल होती है ना, बंगर जो है ओल्ड एलुवियम सॉइल होती है और खादर क्या है, न्यू एलुवियम सॉइल होती है. और जो बंगर में पाए जाते हैं वो कंकर नोड्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं और खादर में कंकर नोड्यूल्स कम पाए जाते हैं. और खादर जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और बंगर जो है इसे कम फर्टाइल होती है. और ये जो है इसमें खादर में फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इसमें फाइन पार्टिकल्स बंगर में कम पाए जाते हैं. तो ये इसका बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट ये अगर क्वेश्चन के वे में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो खादर और बंगर के डिफरेंस के बीच में आ जाते हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस. अगर हम नेक्स्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं तो वो है ब्लैक सॉइल. कौन सी है? ब्लैक सॉइल. तो ब्लैक सॉइल एज
known as Rager soil also, है ना, is formed from the weathered lava flows found in the Deccan Traps, and this soil is found in the plateaus of Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Saurashtra and Malwa. इस सॉइल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है ना, और इसमें जो एबिलिटी होती है वो मॉइस्चर को कंटेन करने की होती है, इज सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट भी है, और ब्लैक सॉइल के क्रॉप भी पूछ ली जाती है, तो कॉटन आप राइट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आता है। तो ये आपकी है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रेड एंड येलो सॉइल। तो ये जो सॉइल है ये डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। किससे होती है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से ये सॉइल फॉर्म होती है, और ये जो सॉइल है इसका कलर रेडिश कलर में होती है, और ये क्या है कि ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड एरियाज जो हैं इसके, वो कौन कौन से एरियाज हैं, कहाँ पर ये पाई जाती है? पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। और जो क्रॉप्स हैं इसमें कौन कौन सी हैं? राइस है, कॉर्न है, रागी है, पोटैटो है, ऑयल सीड्स हैं, फ्रूट्स एट्सेट्रा। एंड ये जो सॉइल, इस सॉइल में आपको आयरन कंटेंट भी मिलते हैं, यानी आयरन और भी इस सॉइल में मिनरल देखे जाते हैं, जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर हम नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं तो दैट इज़ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है ये किस तरीके से कि ये है रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। ओके, एंड ये जो है क्या है, इसमें ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो, एंड एरियाज कौन कौन से हैं? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, एमपी, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। और लास्ट में हम मैप के थ्रू भी इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। एंड अगर आप एक मैप ड्रॉ करते हैं और मैप को अगर फिल करते हैं तो आपको ये सॉइल्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, कि इनकी लोकेशन लर्न हो जाएगी। और अगर हम इसकी क्रॉप्स की बात करते हैं तो इसमें टी, कॉफ़ी, कैश्यू, नट्स, ये जो है इसके क्रॉप्स हैं जो इस सॉइल में इजीली ग्रो किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल, दे आर सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, एंड ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture, and areas एज वी नो कि इस तरीके का जो एरिया जो हमने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उस तरीके का एरिया आपको कहाँ पाया जा सकता है? राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। और एक चीज़ और है कि वो ये है कि इस एरिड सॉइल में कंकर जो है वो भी पाए जाते हैं। और अगर हम एरियाज़ की बात करें तो अगेन वही मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान और गुजरात। और क्रॉप्स कौन सी हैं? बार्ले, कॉर्न, पल्सेस एट्सेट्रा। आप एरिड सॉइल के बारे में ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रिच इन सॉल्ट, डेफिशिएंसी इन ह्यूमस, डेट्स, मेलन, बाजरा, राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात। पंजाब में बहुत कम पार्ट है, राजस्थान और गुजरात में मेनली ये पाई जाती है। अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट सॉइल क्या है कि फॉरेस्ट सॉइल, ये जो सॉइल है, द सॉइल इज़ वेरियस अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। जिस जिस तरीके का माउंटेन है, जहाँ जहाँ लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर इसका जो टेक्सचर है वो वेरीज होता है ना, जहाँ जहाँ ये बनती है। और ये जो है किस तरीके की होती है? लूमी होती है, सिल्टी होती है, एंड इन वैली साइड एंड कोर्स गेन इन द अपर स्लोप्स। और ये जो एरियाज़ हैं हमें ये पता ही है कि ये माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द वैली और स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय। एंड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? ग्राउंड नट, मेज एट्सेट्रा। अब आप यहाँ पर इनकी लोकेशन देख सकते हैं अपने पास मैप में। इसको लोकेशन को मैप से प्रैक्टिस के थ्रू लर्न भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ज़्यादातर यहाँ पर असम एरिया हो गया, यूपी, पंजाब, हरियाणा हो गया,
है ना, कुछ पार्ट गुजरात हो गया, बिहार हो गया, ये और जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर जो है अलूवियल सॉइल पाई जाती है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में अलूवियल सॉइल ही पूछी जाती है। ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाया जा रहा है ये हिमालयन यानी कि फॉरेस्ट सॉइल है, और जो ब्लैक सॉइल है वो आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर प्लेट्यूज एरिया में, है ना। और जो नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल, वो भी आपको प्लेट्यूज एरिया में और माउंटेनियस एरिया में और साउथ में आपको देखने को मिलेगी। तो लेटराइट सॉइल जो है वो थोड़ा कम है। और इस तरीके से आप ये सॉइल की लोकेशन भी देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज सॉइल इरोजन। किसके बारे में बात करते हैं? सॉइल इरोजन के बारे में बात करते हैं। मेनली सॉइल इरोजन क्या है? जो सॉइल का जो सरफेस है वो जब वॉश आउट हो जाता है ना, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो द डेनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सक्वेंट वॉशिंग डाउन द डिस्क्राइब्ड एज अ सॉइल इरोजन एंड द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, ये दोनों ही हैं। जैसे कि आपने भाई इरोजन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है। जब कहीं से उसकी लेयर जो है हट जाती है तो कहीं जाकर डिपॉजिट भी हो जाती है। तो ये जो है सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का प्रोसेस है। एंड जो ये इसके रीजंस हैं वो क्या हैं? जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, नेचुरल जो प्रोसेस है जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, इनके थ्रू तो आपको पता है कि इरोजन होता ही है। ओवर ग्रेजिंग भी इसका एक मेन रीज़न है। एंड पहले प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, माइनिंग भी इसका एक रीज़न है सॉइल इरोजन का। फार्मिंग प्रैक्टिसेस में जैसे पंजाब और हरियाणा में ओवर इरिगेशन भी इसका एक मेन रीज़न है। एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, वही जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारे रीज़न हैं किसके? सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन में आप जैसे गुलीज का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये जो एरियाज़ हैं ये इस तरीके के केसेस जो वॉश्ड अवे हो जाता है ड्यू टू द वाटर एंड विंड, तो यहाँ पर जो है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सॉइल इरोजन इज़ द कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग एंड प्लफिंग इन द रॉन्ग वे, ये भी इसका सॉइल इरोजन जो है इसका रिजल्ट है। आप दोनों पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि सॉइल इरोजन, वाटर, विंड एंड सो मैनी रीजन्स आर देयर। एंड अगर हम इसके मेथड्स के बारे में बात करें कि सॉइल इरोजन को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मेन मेथड्स दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टर प्लफिंग की। किसकी बात करेंगे? कॉन्टर प्लफिंग की। कॉन्टर प्लफिंग अलोंग द कॉन्टर लाइन कैन डेसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टर प्लफिंग। और पिक्चर में आप देख ही सकते हैं, ये जो पिक्चर आपको शो की गई है ये कॉन्टर प्लफिंग की ही है। और नेक्स्ट जो इसका मेथड है वो है आपका ये टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में हम क्या राइट कर सकते हैं कि स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस। ये ज़्यादातर वेस्टर्न हिमालयाज़ में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट मेथड जो है वो है स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है कि स्ट्रिप्स ऑफ, ये देखिए ये है आपका टेरेस फार्मिंग और ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा वो है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज क्रिएट शेल्टर इन द सेम वे, है ना। तो अगर आप अभी कहें कि भाई हमें इसमें क्या डिफरेंस है, टेरेस फार्मिंग भी हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है और हमें जो कॉन्टर प्लफिंग है वो भी ऐसे ही हमें दिखाई दे रहा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस फार्मिंग एंड ये कॉन्टर प्लफिंग? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेरेस फार्मिंग है, देखिए ये टेरेस फार्मिंग जो है इसमें क्या है कि ये वाइड स्टेप्स आर कट अराउंड द स्लोप्स ऑफ हिल टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। यहाँ पर चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स जो हैं वो कट की जाती हैं टेरेस फार्मिंग में, है ना, किसको? सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ कॉन्टर प्लफिंग में देखेंगे कि कॉन्टर प्लफिंग में क्या है, ये नेचुरल स्लोप्स हैं। क्या है? नेचुरल स्लोप्स हैं विदाउट
अल्टरिंग, तो यहाँ पे इसको अल्टर नहीं किया गया है, यानी कि इसको कट नहीं किया गया है, कट करके बनाया नहीं गया है, लेकिन टेरेस फार्मिंग में इसको इक्वली कट किया जाता है। टेरेस फार्मिंग alters the shapes of the slope to produce flat area to provide a catchment of water। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट एरिया इसमें बनाया जाता है, शेप दी जाती है टेरेस फार्मिंग में, ये कट करके अल्टर करके बनाया जाता है, जबकि आप देखेंगे कि जो काउंटर ब्लफिंग है वो एक नेचुरल शेप होती है। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस। सो पिक्चर को देखकर कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर इसके दूसरे मेथड्स की हम बात करते हैं कि दूसरा मेथड क्या है, अदर मेथड्स भी हैं इनके अलावा जो सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। चेक ऑन द वे, जो वेस्ट है उसको चेक भाई प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर शेड मैनेजमेंट भी है, एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। अब जो जितने भी इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइजेज हैं, है ना, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई email ID। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।